जरमिया चैप्टर 50 और 51 हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो। सच में पुराने व्यवस्था की बातें जो हमने इब्रानी की पत्रियों में पढ़ा, महान रीति से व्यवस्था है याजक पद की, फिर बादशाह है, फिर बाद में मेरे खुदा तेरी प्रजा, कितना ही महान सुंदरता है तेरे इस रचना के अंदर की सुंदरता समझते हुए आनंद महसूस होता है। बहुत सुहावना लगता है हमको कि हम पवित्र जाति में शामिल हुए हैं। तेरी संतान हम कहलाते हैं। तेरे धर्म और राज्य की हम खोज किए रहते हैं और हम ढूंढते हैं, प्राप्त करते हैं, खटखटाते हैं, हमारे लिए खुला जाता है। हम मांगते हैं, हमें तू देता है। हमारे बीच में तू मौजूद रहता है। हमारे साथ संगति करने में तुझे आनंद आता है। हमें तेरे आत्मा से भरपूर करता है। स्वर्गों से ऊंचा है तू। उस स्थान में तू हमें रखा है जहाँ पर शैतान का कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं पहुँच पाएगा। तेरा धन्यवाद कि हम कहीं पर भी पिता परमेश्वर असुरक्षित नहीं है। हम कोई एरिया ऑफ लाइफ में खुदा, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में हम एक्सपोज्ड नहीं है। सब जगहों का मालिक तू है खुदा। हमारे जीवनों के हर हिस्सों का मालिक तू है परमेश्वर। तेरे अलावा हमारे ऊपर कोई ज्यादती नहीं कर सकता है। कोई अपने हक नहीं जमा सकता है। कोई अपने जुबान को हम पर नहीं रख सकता है। हमारा परमेश्वर वो सब कुछ तोड़ता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर का अधिकार हम पर लग चुका है। उसकी छाप रखने वाला पवित्र आत्मा हम में मौजूद है। नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन। सर्टेन डिस्ट्रक्शन ऑफ बेबीलोन, रिडेम्पशन ऑफ इस्राएल। हम पढ़ेंगे, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने घुटनों के बल आते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों को ऊंचा करते हैं और कबूल करते हैं। हर घुटना टिकेगा और हमारा भी घुटना हम टेक दिए हैं। हर जुबान कबूल करे और हमारी जुबान भी अब कबूल कर रही है। यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है, उद्धार करता है। मेरे जीवन के ऊपर उसकी प्रभुता है और वो मुर्दों में से जिलाया गया है। उसने मेरे कारण पापों के बलिदान में अपने आप को दे दिया। परमेश्वर के दया के आसन से हमें दया दिलाई। परमेश्वर के संतान होने का अधिकार हमें दिया। पवित्र आत्मा से हमें भरपूर किया। अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार वो हमारा याजक पद के ऊपर महायाजक है। नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हम पढ़ेंगे जरमिया chapter, introduction, certain destruction of Babylon, redemption of Israel. First verse. The word that the Lord spake against Babylon and against the land of the Chaldeans by Jeremiah the prophet, declare ye among the nations, and publish and set up a standard, publish and conceal not, say Babylon is taken, Baal is confounded, Merodach is broken in pieces, her idols are confounded, her images are broken in pieces. For out of the north there cometh up a nation against her, which shall make her land desolate, and none shall dwell therein. They shall remove, they shall depart, both man and beast. In those days and in that time, saith the Lord, the children of Israel shall come, they and the children of Judah together, going and weeping, they shall go and seek the Lord their God. They shall ask the way to Zion with their faces thitherward, saying, Come and let us join ourselves to the Lord in a perpetual covenant that shall not be forgotten. My people hath been lost sheep, their shepherds have cast them to go astray.
They have turned them away on the mountains. They have gone from mountain to hill. They have forgotten their resting place. All that found them have devoured them. And their adversaries said, We offend not, because they have sinned against the Lord, the habitation of justice, even the Lord, the hope of their fathers. देखो, चरवाहे जब अनदेखा करते हैं मनुष्य जो उनके पास चरवाही के लिए भेड़ होकर आते हैं, ओके, तो चरवाहे अगर उनके बारे में भटका देने वाले बन जाएंगे, वो मतलब तितर पितर कर देंगे उनको कोई भी कारणवश, ओके, तो उस भेड़ की अवस्था क्या होती है, जब मैं हिंदी में पढ़ूंगी आप उसे ज़रूर देखना, ओके। इसके लिए मैं हमेशा माफ़ी मांग लेती हूँ जब भी मुझसे कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी अगुवाई में कुछ प्रॉब्लम्स मैंने डाल दिए, तो तुरंत मैंने अपने आप को महसूस करती हूँ और मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि ये हो जाता है। फिर अगर मैंने आपके सामने सही ढंग से पेश नहीं किया चराई के अनुसार, तो आपको शैतान प्रॉब्लम में डाल सकता है, समझा। वो हक जमाता है फिर ऐसे समयों में, ठीक है। तो इसके लिए आपको किसी कलीसिया का सदस्य होना ज़रूरी पड़ता है, आपके ऊपर कोई अगुवा रहना ज़रूरी पड़ता है, ओके। यस, यीशु मसीह हमारा अगुवा है, इसके लिए आप वो विश्वास को भी मजबूत पकड़ के रखना है ताकि शैतान का हाथ आपके ऊपर बल नहीं चढ़ाने पाए। हालेलुया। तो चरवाहा होना आसान नहीं है, उसके बाद में जिम्मेदारी के साथ हमको सहना पड़ता है, ओके, दुख को सहना पड़ता है, लोगों के तरफ से आने वाले हृदय के कपट या दुष्टता को भी सहना पड़ता है, और फिर उनको तितर पितर नहीं होने देने का हमें ध्यान भी रखना पड़ता है। हालेलुया। देखिए क्या है 8 वचन से आगे, 8 वर्ष से, जब मैं हिंदी पढ़ूंगी तब देखना उसको, मैं उन शब्दों में आपको समझ में आएगा। Remove out of the midst of Babylon, and go forth out of the land of the Chaldeans, and be as the he-goats before the flocks. For lo, I will raise and cause to come up against Babylon an assembly of great nations from the north country, and they shall set themselves in array against her. From thence she shall be taken, their arrows shall be as of a mighty expert man. None shall return in vain, and Chaldea shall be a spoil. All that spoil her shall be satisfied with, saith the Lord. Because ye were glad, because ye rejoiced, O ye destroyer of mine heritage, because ye are grown fat as the heifer at grass, and bellow as bulls. Your mother shall be sore confounded, she that bare you shall be ashamed. Behold, the hintermost of the nations shall be a wilderness, a dry land and a desert. Because of the wrath of the Lord it shall not be inhabited, but it shall be wholly desolate. Every one that goeth by Babylon shall be astonished, and hears at all her plagues. Put yourselves in array against Babylon round about. All ye that bend the bow, shoot at her, spare no arrows, for she hath sinned against the Lord. Shout against her round about, she hath given her hand. Her foundations are fallen, her walls are thrown down. For it is the vengeance of the Lord. Take vengeance upon her, as she hath done, do unto her. Cut off the sower from Babylon, and him that handleth the sickle in the time of harvest. For fear of the oppressing sword, they shall turn every one to his people, and they shall flee every one to his own land. Israel is a scattered sheep, the lions have driven him away. First the king of Assyria had devoured him,
And last, this Nebuchadnezzar, king of Babylon, hath broken his bones. Therefore, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel: Behold, I will punish the king of Babylon and his land, as I have punished the king of Assyria, and I will bring Israel again to his habitation, and he shall feed on Carmel and Bashan, and his soul shall be satisfied upon Mount Ephraim and Gilead. In those days, in that time, saith the Lord, the iniquity of Israel shall be sought for, and there shall be none, and the sins of Judah, and they shall not be found, for I will pardon them whom I reserve. Go up against the land of Merathaim, even against it, and against the inhabitants of Pekod, waste and utterly destroy after them, saith the Lord, and do according to all that I have commanded thee. A sound of a battle is in the land, and of great destruction. How is the hammer of the whole earth cut asunder and broken? How is Babylon become a desolation among the nations? I have laid a snare for thee, and thou art also taken, O Babylon, and thou wast not aware. Thou art found and also caught, because thou hast striven against the Lord. The Lord hath opened his armory, and hath brought forth the weapons of his indignation. For this is the work of the Lord God of his hosts in the land of the Chaldeans. Come against her from the utmost border, open her storehouses, cast her up as heaps, and destroy her utterly. Let nothing of her be left. Slay all her bullocks, let them go down to the slaughter. Woe unto them, for their day is come, the time of their visitation. The voice of them that flee and escape out of the land of Babylon, to declare in Zion the vengeance of the Lord our God, the vengeance of his temple. Call together the archers against Babylon, all ye that bend the bow, camp against it round about. Let none thereof escape. Recompense her according to her work, according to all that she hath done. Do unto her, for she hath been proud against the Lord, against the Holy One of Israel. Therefore shall her young men fall in the streets, and all her men of war shall be cut off in that day, saith the Lord. Behold, I am against thee, O thou most proud, saith the Lord God of hosts, for thy day is come, the time that I will visit thee, and the most proud shall stumble and fall, and none shall raise him up, and I will kindle a fire in his cities, and it shall devour all round about him. Thus saith the Lord of hosts, the children of Israel and the children of Judah were oppressed together, and all that took them captives held them fast. They refused to let them go. Their Redeemer is strong. The Lord of hosts is his name. He shall truly plead their cause, that he may give rest to the land and disquiet the inhabitants of Babylon. A sword is upon the Chaldeans, saith the Lord, and upon the inhabitants of Babylon, and upon her princes, and upon her wise men. A sword is upon the liars, and they shall dote. A sword is upon her mighty men, and they shall be dismayed. A sword is upon their horses, and upon their chariots, and upon all the mingled people that are in the midst of her, and they shall become as women. A sword is upon her treasures, and they shall be robbed.
A drought is upon her waters, and they shall be dried up. For it is the land of graven images, and they are mad upon their idols. Therefore, the wild beasts of the desert, with the wild beasts of the islands, shall dwell there, and the owls shall dwell therein, and it shall be no more inhabited forever. Neither shall it be dwelt in from generation to generation. As God overthrew Sodom and Gomorrah and the neighbor cities thereof, saith the Lord, so shall no man abide there, neither shall any son of man dwell therein. Behold, a people shall come from the north, and a great nation, and many kings shall be raised up from the coasts of the earth. They shall hold the bow and the lance. They are cruel and will not show mercy. Their voice shall roar like the sea, and they shall ride upon horses, every one put in array, like a man to the battle against thee, O daughter of Babylon. The king of Babylon hath heard the report of them, and his hands waxed feeble. Anguish took hold of him, and pangs as of a woman in travail. Behold, he shall come up like a lion from the swelling of Jordan unto the habitation of the strong. But I will make them suddenly run away from her, and who is a chosen man that I may appoint over her? For who is like me, and who will appoint me the time? And who is that shepherd that will stand before me? Therefore, hear ye the counsel of the Lord that he hath taken against Babylon, and his purposes that he hath purposed against the land of the Chaldeans. Surely the least of the flock shall draw them out. Surely he shall make their habitation desolate with them. At the noise of the taking of Babylon, the earth is moved, and the cry is heard among the nations. Chapter 51. Severe judgments of God against Babylon in revenge of Israel, etc. Thus saith the Lord, Behold, I will raise up against Babylon and against them that dwell in the midst of them that rise up against me a destroying wind, and will send unto Babylon fanners that shall fan her, and shall empty her land. For in the day of trouble they shall be against her round about. Against him that bendeth, let the archer bend his bow, and against him that lifteth himself up in his brigandine, and spare ye not her young men, destroy ye utterly all her host. Thus the slain shall fall in the land of the Chaldeans, and they that are thrust through in her streets. For Israel hath not been forsaken, nor Judah of his God, of the Lord of hosts, though their land was filled with sin against the Holy One of Israel. Flee out of the midst of Babylon, and deliver every man his soul. Be not cut off in her iniquity, for this is the time of the Lord's vengeance. He will render unto her a recompense. Babylon hath been a golden cup in the Lord's hand, that made all the earth drunken. The nations have drunken of her wine, therefore the nations are mad. Babylon is suddenly fallen and destroyed. Howl for her, take balm for her pain. If so be she may be healed, we would have healed Babylon, but she is not healed. Forsake her, and let us go every one into his own country, for her judgment reacheth unto heaven, and is lifted up even to the skies. The Lord hath brought forth our righteousness,
Come and let us declare in Zion the work of the Lord our God. Make bright the arrows, gather the shields. The Lord hath raised up the spirit of the kings of the Medes, for his devices against Babylon to destroy it. Because it is the vengeance of the Lord, the vengeance of his temple. Set up the standard upon the walls of Babylon. Make the watch strong. Set up the watchmen. Prepare the ambushes. For the Lord hath both devised and done that which he spake against the inhabitants of Babylon. O thou that dwellest upon many waters, abundant in treasures, thine end is come, and the measure of thy covetousness. The Lord of hosts hath sworn by himself, saying, Surely I will fill thee with men as with caterpillars, and they shall lift up a shout against thee. He hath made the earth by his power. He hath established the world by his wisdom, and hath stretched out the heaven by his understanding. When he uttereth his voice, there is a multitude of waters in the heavens, and he causeth the vapors to ascend from the ends of the earth. He maketh lightnings with rain, and bringeth forth the wind out of his treasures. Every man is brutish by his knowledge, every founder is confounded by the graven image, for his molten image is falsehood, and there is no breath in them. They are vanity, the work of errors. In the time of their visitation they shall perish. The portion of Jacob is not like them, for he is the former of all things, and Israel is the rod of his inheritance. The Lord of hosts is his name. Thou art my battle axe and weapons of war, for with thee will I break in pieces the nations, and with thee will I destroy kingdoms, and with thee will I break in pieces the horse and his rider, and with thee will I break in pieces the chariot and his rider. With thee also will I break in pieces man and woman, and with thee will I break in pieces old and young, and with thee will I break in pieces the young man and the maid. I will also break in pieces with thee the shepherd and his flock, and with thee will I break in pieces the husbandman and his yoke of oxen, and with thee will I break in pieces captains and rulers. And I will render unto Babylon, to all the inhabitants of Chaldea, all their evil that they have done in Zion in your sight, saith the Lord. Behold, I am against thee, O destroying mountain, saith the Lord, which destroyest all the earth, and I will stretch out mine hand upon thee, and roll thee down from the rocks, and will make thee a burnt mountain, and they shall not take of thee a stone for a corner, nor a stone for foundations. But thou shalt be desolate forever, saith the Lord. Set ye up a standard in the land. Blow the trumpet among the nations. Prepare the nations against her. Call together against her the kingdoms of Ararat, Minni, and Ashkenaz. Appoint a captain against her. Cause the horses to come up as the rough caterpillars. Prepare against her the nations with the kings of the Medes, the captains thereof.
and all the rulers thereof, and all the land of his dominion. And the land shall tremble and sorrow, for every purpose of the Lord shall be performed against Babylon, to make the land of Babylon a desolation without an inhabitant. The mighty men of Babylon have forborne to fight, they have remained in their holds. Their might hath failed, they became as a woman. They have burned her dwelling places, her bars are broken. One post shall run to meet another, and one messenger to meet another, to shew the king of Babylon that his city is taken at one end, and that the passages are stopped, and the reeds they have burned with fire, and the men of war are affrighted. For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, the daughter of Babylon is like a threshing floor. It is time to thresh her, yet a little while, and the time of her harvest shall come. Nebuchadnezzar, king of Babylon, hath devoured me, he hath crushed me, he hath made me an empty vessel, he hath swallowed me up like a dragon, he hath filled his belly with my delicates, he hath cast me out, the violence done to me and to my flesh be upon Babylon, shall the inhabitant of Zion say, and my blood upon the inhabitants of Chaldea shall Jerusalem say. Therefore, thus saith the Lord, behold, I will plead thy cause and take vengeance for thee, and I will dry up her sea and make her springs dry. And Babylon shall become heaps, a dwelling place for dragons, an astonishment, and an hissing without an inhabitant. They shall roar together like lions, they shall yell as lions' whelps. In their heat I will make their feasts, and I will make them drunken, that they may rejoice and sleep a perpetual sleep, and not wake, saith the Lord. I will bring them down like lambs to the slaughter, like rams with he goats. How is Sheshach taken, and how is the praise of the whole earth surprised? How is Babylon become an astonishment among the nations? The sea is come up upon Babylon, she is covered with the multitude of the waves thereof. Her cities are of desolation, a dry land and a wilderness, a land wherein no man dwelleth, neither doeth any son of man pass thereby. And I will punish Baal in Babylon, and I will bring forth out of his mouth that which he hath swallowed up, and the nations shall not flow together any more unto him. Yea, the wall of Babylon shall fall. My people, go ye out of the midst of her, and deliver ye every man his soul from the fierce anger of the Lord. And lest your heart faint, and ye fear for the rumor that shall be heard in the land. A rumor shall both come 1 year, and after that in another year shall come a rumor, and violence in the land, ruler against ruler. Therefore, behold, the days come that I will do judgment upon the graven images of Babylon, and her whole land shall be confounded, and all her slain shall fall in the midst of her. Then the heaven and the earth and all that is therein shall sing for Babylon, for the spoiler shall come unto her from the north, saith the Lord. As Babylon hath caused the slain of Israel to fall, so at Babylon shall fall the slain of all the earth.
Ye that have escaped the sword, go away. Stand not still, remember the Lord afar off, and let Jerusalem come into your mind. We are confounded because we have heard reproach. Shame hath covered our faces. For strangers are come into the sanctuaries of the Lord's house. Wherefore, behold, the days come, saith the Lord, that I will do judgment upon her graven images, and through all her land the wounded shall groan. Though Babylon should mount up to heaven, and though she should fortify the height of her strength, yet from me shall spoilers come unto her, saith the Lord. A sound of a cry cometh from Babylon, and great destruction from the land of the Chaldeans, because the Lord hath spoiled Babylon, and destroyed out of her the great voice. When her waves do roar like great waters, a noise of their voice is uttered, because the spoiler is come upon her, even upon Babylon, and her mighty men are taken. Every one of their bows is broken, for the Lord God of recompenses shall surely requite, and I will make drunk her princes and her wise men, her captains and her rulers and her mighty men, and they shall sleep a perpetual sleep and not wake, saith the King, whose name is the Lord of hosts. Thus saith the Lord of hosts, the broad walls of Babylon shall be utterly broken, and her high gates shall be burned with fire, and the people shall labor in vain, and the folk in the fire, they shall be weary. The word which Jeremiah the prophet commanded Seraiah the son of Neriah, the son of Masiah, when he went with Zedekiah the king of Judah into Babylon in the 4th year of his reign. And this Seraiah was a quiet prince. So Jeremiah wrote in a book all the evil that should come upon Babylon, even all these words that are written against Babylon. And Jeremiah said to Seraiah, when thou comest to Babylon, and shalt see and shalt read all these words, then shalt thou say, O Lord, thou hast spoken against this place, to cut it off, that none shall remain in it, neither man nor beast, that it shall be desolate forever. And it shall be, when thou hast made an end of reading this book, that thou shalt bind a stone to it, and cast it into the midst of Euphrates, and thou shalt say, thus shall Babylon sink, and shall not arise from the evil that I will bring upon her, and they shall be weary. Thus far are the words of Jeremiah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. हम यिर्मयाह की भविष्यवाणी पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से। यिर्मयाह की भविष्यवाणी की पुस्तक 50 और 51 अध्याय पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। बेबीलोन के विरुद्ध भविष्यवाणी। बेबीलोन और कसदियों के देश के विषय में यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा यह वचन कहा, जातियों में बताओ, सुनाओ और झंडा खड़ा करो। सुनाओ, मत छिपाओ कि बेबीलोन ले लिया गया। बेल का मुंह काला हो गया, मरोदक विस्मित हो गया, बेबीलोन की प्रतिमाएं लज्जित हुई।
और उसकी बेडौल मूर्तें विस्मित हो गई, क्योंकि उत्तर दिशा से एक जाति उस पर चढ़ाई करके उसके देश को यहाँ तक उजाड़ देगी कि क्या मनुष्य क्या पशु उसमें कोई भी न रहेगा, सब भाग जाएंगे। इस्राएलियों की स्वदेश वापसी। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएली और यहूदा एक संग आएंगे। वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे। वे सियोन की ओर मुँह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर ले, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली न जाए परंतु सदा स्थिर रहे। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई है। जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए और उनके सताने वालों ने कहा, इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, जो धर्म का आधार है और उनके पूर्वजों का आश्रय था। बेबीलोन के बीच में से भागो, कसदियों के देश से निकल आओ। जैसे बकरे अपने झुंड के अगुवे होते हैं वैसे ही बनो, क्योंकि देखो मैं उत्तर के देश से बड़ी जातियों को उभारकर उनकी मंडली बेबीलोन पर चढ़ा ले आऊंगा और वे उसके विरुद्ध पांति बांधेंगे और उसी दिशा से वह ले लिया जाएगा। उनके तीर चतुर वीर कैसे होंगे, उनमें से कोई अकारथ न जाएगा। कसदियों का देश ऐसा लूटेगा कि सब लूटने वालों का पेट भर जाएगा। यहोवा की यह वाणी है। बेबीलोन का पतन। 11 वचन से आगे। हे मेरे भाग के लूटने वालों, तुम जो मेरी प्रजा पर आनंद करते और फूले नहीं समाते हो और घास चरने वाली बछिया के समान उछलते और बलवंत घोड़ों के समान हिनहिनाते हो, तुम्हारी माता अत्यंत लज्जित होगी और तुम्हारी जननी का मुंह काला होगा, क्योंकि वह सब जातियों में नीच होगी। वह जंगल और मरु और निर्जल देश हो जाएगी। यहोवा के क्रोध के कारण वह देश निर्जन रहेगा, वह उजाड़ ही उजाड़ होगा। जो कोई बेबीलोन के पास से चलेगा वह चकित होगा और उसके सब दुख देखकर ताली बजाएगा। हे सब धनुर्धारियों, बेबीलोन के चारों ओर उसके विरुद्ध पांति बांधो, उस पर तीर चलाओ, उन्हें मत रख छोड़ो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। चारों ओर से उस पर ललकारो, उसने हार मानी, उसके कोट गिराए गए, उसकी शहरपनाह ढाई गई, क्योंकि यहोवा उससे अपना बदला लेने पर है। इसलिए तुम भी उससे अपना बदला लो, जैसा उसने किया है वैसा ही तुम भी उससे करो। बेबीलोन में से बोने वाले और काटने वाले दोनों को नष्ट करो। वे दुखदाई तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों की ओर फिरे और अपने अपने देश को भाग जाए। इस्राएलियों की वापसी। 17 वचन से आगे। इस्राएल भगाई हुई भेड़ है, सीहोन ने उसको भगा दिया है। पहले तो अश्शूर के राजा ने उसको खा डाला और तब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने उसकी हड्डियों को तोड़ दिया है। इस कारण इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो, जैसे मैंने अश्शूर के राजा को दंड दिया था वैसे ही अब देश समेत बेबीलोन के राजा को दंड दूंगा। मैं इस्राएल को उसकी चराई में लौटा लाऊंगा और वह करमेल और बाशान में फिर चरेगा और अप्रैम के पहाड़ों पर और गिलाद में फिर भरपेट खाने पाएगा। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। परमेश्वर द्वारा बेबीलोन का न्याय। तो मराताइम देश और पकोद नगर के निवासियों पर चढ़ाई कर, मनुष्यों को तो मार डाल और धन का सत्यानाश कर। यहोवा की यह वाणी है। और जो जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ उन सबों के अनुसार कर। सुनो, इस देश में युद्ध और सत्यानाश का सा शब्द हो रहा है,
जो हथौड़ा सारी पृथ्वी के लोगों को चूर चूर करता था, वह कैसा काट डाला गया है। बेबीलोन सब जातियों के बीच में कैसा उजाड़ हो गया है। हे बेबीलोन, मैंने तेरे लिए फंदा लगाया और तू अनजाने उसमें फंस भी गया। तू ढूंढ कर पकड़ा गया है, क्योंकि तू यहोवा का विरोध करता था। प्रभु सेनाओं के यहोवा ने अपने शस्त्रों का घर खोलकर अपने क्रोध प्रकट करने का सामान निकाला है, क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा को कसदियों के देश में एक काम करना है। पृथ्वी के छोर से आओ और उसकी बखारियों को खोलो, उसको ढेर ही ढेर बना दो। ऐसा सत्यानाश करो कि उसमें कुछ भी न बचा रहे। उसके सब बैलों को नाश करो। वे घात होने के स्थान में उतर जाए, उन पर हाय, क्योंकि उनके दंड पाने का दिन आ पहुंचा है। सुनो, बेबीलोन के देश में से भागने वालों का सा बोल सुनाई पड़ता है, जो सियोन में यह समाचार देने को दौड़े आते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा अपने मंदिर का बदला ले रहा है। सब धनुर्धारियों को बेबीलोन के विरुद्ध इकट्ठे करो, उसके चारों ओर छावनी डालो, कोई जन भाग कर निकलने न पाए। उसके काम का बदला उसे दो, जैसा उसने किया है ठीक वैसा ही उसके साथ करो, क्योंकि उसने यहोवा इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध अभिमान किया है। इस कारण उसके जवान चौकों में गिराए जाएंगे और सब योद्धाओं का बोल बंद हो जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे अभिमानी, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, तेरे दंड पाने का दिन आ गया है। अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा और कोई उसे फिर न उठाएगा, और मैं उसके नगरों में आग लगाऊंगा, जिससे उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इस्राएल और यहूदा दोनों बराबर पिसे हुए हैं, और जितनों ने उनको बंधुआ किया वे उन्हें पकड़े रहते हैं और जाने नहीं देते। उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, सेनाओं का यहोवा यही उसका नाम है। वह उनका मुकद्दमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी को चैन दे, परंतु बेबीलोन के निवासियों को व्याकुल करे। यहोवा की यह वाणी है, कसदियों और बेबीलोन के हकीम, पंडित आदि सब निवासियों पर तलवार चलेगी। बड़ा बोलने वालों पर तलवार चलेगी और वे मूर्ख बनेंगे। उसके शूरवीरों पर भी तलवार चलेगी और वे विस्मित हो जाएंगे। उसके सवारों और रथियों पर और सब मिले जुले लोगों पर भी तलवार चलेगी और वे स्त्रियां बन जाएंगी। उसके भंडारों पर तलवार चलेगी और वे लूट जाएंगे। उसके जलाशयों पर सूखा पड़ेगा और वे सूख जाएंगे, क्योंकि वह खोदी हुई मूर्तों से भरा हुआ देश है और वे अपनी भयानक प्रतिमाओं पर बावले हैं। इसलिए निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर वहां बसेंगे और शतुरमुर्ग उसमें वास करेंगे, और वह फिर सदा तक बसाया न जाएगा, न युग युग उसमें कोई वास कर सकेगा। यहोवा की यह वाणी है कि सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगरों की जैसी दशा उस समय हुई थी जब परमेश्वर ने उनको उल्टा दिया था, वैसी ही दशा बेबीलोन की भी होगी। यहाँ तक कि कोई मनुष्य उसमें न रह सकेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। सुनो, उत्तर दिशा से एक देश के लोग आते हैं और पृथ्वी के छोर से एक बड़ी जाति और बहुत से राजा उठकर चढ़ाई करेंगे। वे धनुष और बर्छी पकड़े हुए हैं, वे क्रूर और निर्दय हैं। वे समुद्र के समान गरजेंगे और घोड़ों पर चढ़े हुए तुझ बेबीलोन की बेटी के विरुद्ध पांति बांधे हुए युद्ध करने वालों के समान आएंगे। उनका समाचार सुनते ही बेबीलोन के राजा के हाथ पांव ढीले पड़ गए और उसको जच्चा किसी पीड़ाए उठी। सुनो, वह सिंह के समान आएगा जो यर्दन के आसपास के घने जंगल से निकलकर दृढ़ भेड़शाला पर चढ़े, परंतु मैं उनको उसके सामने से झट भगा दूंगा। तब जिसको मैं चुन लूं उसी को उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। देखो,
मेरे तुल्य कौन है? कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वह चरवाहा कहाँ है जो मेरा सामना कर सकेगा? इसलिए सुनो कि यहोवा ने बेबीलोन के विरुद्ध क्या युक्ति की है और कसदियों के देश के विरुद्ध कौन सी कल्पना की है। निश्चय वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा। निश्चय वह उनकी चराइयों को भेड़ बकरियों से खाली कर देगा। बेबीलोन के लूट लिए जाने के शब्द से पृथ्वी कांप उठी है और उसकी चिल्लाहट जातियों में सुनाई पड़ती है। बेबीलोन को दंड 51 अध्याय पहले वचन से। यहोवा यूं कहता है, मैं बेबीलोन के और लेब कामई के रहने वालों के विरुद्ध एक नाश करने वाली वायु चलाऊंगा और मैं बेबीलोन के पास ऐसे लोगों को भेजूंगा जो उसको फटक फटक कर उड़ा देंगे और इस रीति उसके देश के को सुनसान करेंगे और विपत्ति के दिन चारों ओर से उसके विरुद्ध होंगे। धनुर्धारी के विरुद्ध जो अपना झिलम पहने हैं, धनुर्धारी धनुष चढ़ाए हुए उठे, उसके जवानों से कुछ कोमलता न करना, उसकी सारी सेना का सत्यानाश करो। कसदियों के देश में मरे हुए और उसकी सड़कों में छिदे हुए लोग गिरेंगे, क्योंकि यद्यपि इस्राएल और यहूदा के देश इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध किए हुए पापों से भरपूर हो गए हैं, तो भी उनके परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने उनको त्याग नहीं दिया। बेबीलोन में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी न मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने का समय है, वह उसको बदला देने पर है। बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु में से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। बेबीलोन अचानक ले ली गई और नष्ट की गई है। उसके लिए हाय हाय करो, उसके घावों के लिए बलसान औषधि लाओ, संभव है वह चंगी हो सके। हम बेबीलोन का इलाज करते तो थे, परंतु वह चंगी नहीं हुई। इसलिए आओ हम उसको तज कर अपने अपने देश को चले जाएं, क्योंकि उस पर किए हुए न्याय का निर्णय आकाश वरन स्वर्ग तक भी पहुंच गया है। यहोवा ने हमारे धर्म के काम प्रकट किए हैं। अतः आओ हम सियोन में अपने परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करें। 11 वचन से आगे। तीरों को पहना करो, ढाले थामे रहो, क्योंकि यहोवा ने मादी राजाओं के मन को उभारा है। उसने बेबीलोन का नाश करने की कल्पना की है, क्योंकि यहोवा अर्थात उसके मंदिर का यही बदला है। बेबीलोन के शहरपनाह के विरुद्ध झंडा खड़ा करो, बहुत पहरुए बैठाओ, घात लगाने वालों को बैठाओ, क्योंकि यहोवा ने बेबीलोन के रहने वालों के विरुद्ध जो कुछ कहा था वह अब करने पर है, वरन किया भी है। वे हे बहुत जलाशयों के बीच बसी हुई और बहुत भंडार रखने वाली, तेरा अंत आ गया, तेरे लोभ की सीमा पहुंच गई है। सेनाओं के यहोवा ने अपनी ही शपथ खाई है कि निश्चय मैं तुझको टिड्डियों के समान अनगिनत मनुष्यों से भर दूंगा और वे तेरे विरुद्ध ललकारेंगे। परमेश्वर की स्तुति का भजन। उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। वह पृथ्वी के छोर से कोहरा उठाता है, वह वर्षा के लिए बिजली बनाता और अपने भंडार में से पवन निकाल ले आता है। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित है। सब सोनारों को अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ढली हुई मूर्तें धोखा देने वाली है और उनके कुछ भी सांस नहीं चलती। वे तो व्यर्थ और ठट्ठे ही के योग्य हैं। जब उनके नष्ट किए जाने का समय आएगा तब वे नष्ट ही होंगी। परंतु जो याकूब का निज भाग है वह उनके समान नहीं, वह तो सबका बनाने वाला है
और इस्राएल का उसका निज भाग है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर का फरसा 20 वचन से आगे। तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूँगा और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नष्ट करूँगा। तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूँगा। तेरे ही द्वारा रथों समेत रथ को भी टुकड़े टुकड़े करूँगा। तेरे ही द्वारा मैं स्त्री पुरुष दोनों को टुकड़े टुकड़े करूँगा। तेरे ही द्वारा मैं बूढ़े और लड़के दोनों को टुकड़े टुकड़े करूँगा और जवान पुरुष और जवान स्त्री दोनों को मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूँगा। तेरे ही द्वारा मैं भेड़ बकरियों समेत चरवाहे को टुकड़े टुकड़े करूँगा। तेरे ही द्वारा मैं किसान और उसके जोड़े बैलों को भी टुकड़े टुकड़े करूँगा। अधिपतियों और हकीमों को भी मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूँगा। बेबीलोन का उजाड़ 24 वचन से आगे। मैं बेबीलोन को और सारे कसदियों को भी उन सब बुराइयों का बदला दूंगा जो उन्होंने तुम लोगों के सामने सियोन में की है। यहोवा की यही वाणी है। हे नाश करने वाले पहाड़, जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ और हाथ बढ़ाकर तुझे ढांगों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। लोग तुझसे न तो घर के कोने के लिए पत्थर लेंगे और न नींव के लिए, क्योंकि तू सदा उजाड़ रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। देश में झंडा खड़ा करो, जाति जाति में नरसिंगा फूंको, उसके विरुद्ध जाति जाति को तैयार करो। अरारात, मिन्नी और अश्कनज नामक राज्यों को उसके विरुद्ध बुलाओ, उसके विरुद्ध सेनापति भी ठहराओ। घोड़ों को शिखर वाली टिड्डियों के समान अनगिनत चढ़ा ले आओ, उसके विरुद्ध जातियों को तैयार करो। मादी राजा को उनके अधिपतियों सब हकीमों सहित और उस राज्य के सारे अधिपतियों सहित और इस राज्य के सारे देश को तैयार करो। यहोवा ने विचारा है कि वह बेबीलोन के देश को ऐसा उजाड़ करे कि उसमें कोई भी न रहे। इसलिए पृथ्वी कांपती है और दुखित होती है। बेबीलोन के शूरवीर गढ़ों में रहकर लड़ने से इनकार करती है। उनकी वीरता जाती रही है और यह देखकर कि उनके वास स्थानों में आग लग गई है, वे स्त्री बन गए हैं। उसके फाटकों के बेंटे तोड़े गए हैं। एक हरकारा दूसरे हरकारे से और एक समाचार देने वाला दूसरे समाचार देने वाले से मिलने और बेबीलोन के राजा को यह समाचार देने के लिए दौड़ेगा कि तेरा नगर चारों ओर से ले लिया गया है और घाट शत्रुओं के वश में हो गए हैं। ताल भी सुखाए गए हैं और योद्धा घबरा उठे हैं, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन की बेटी दाऊदे समय के खलिहान के समान है। थोड़े ही दिनों में उसकी कटनी का समय आएगा। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने मुझको खा लिया, मुझको पीस डाला। उसने मुझे छूछे बर्तन के समान कर दिया। उसने मगरमच्छ के समान मुझको निगल लिया है और मुझको स्वादिष्ट भोजन जानकर अपना पेट मुझसे भर लिया है। उसने मुझको जबरन निकाल दिया है। सियोन की रहने वाली कहेगी, जो उपद्रव मुझ पर और मेरे शरीर पर हुआ है वह बेबीलोन पर पलट जाए। और यरूशलेम कहेगी, मुझ में की हुई हत्याओं का दोष कसदियों के देश के रहने वालों पर लगे। परमेश्वर इस्राएल की सहायता करेगा। इसलिए यहोवा कहता है, मैं तेरा मुकद्दमा लड़ूंगा और तेरा बदला लूंगा। मैं उसके ताल को और उसके सोतों को सुखा दूंगा और बेबीलोन खंडहर और गिदड़ों का वास स्थान होगा और लोग उसे देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उसमें कोई न रहेगा। लोग एक संग ऐसे गरजेंगे और गुर्राएंगे जैसे युवा सिंह और वह सिंह के बच्चे आहेर पर करते हैं, परंतु जब जब वे उत्तेजित हो
तब मैं भोज तैयार करके उन्हें ऐसा मतवाला करूँगा कि वे हुलस कर सदा की नींद में पड़ेंगे और कभी न जागेंगे। यहोवा की यह वाणी है, मैं उनको भेड़ों के बच्चों और मेढ़ों और बकरों के समान घात करा दूंगा। पतन के बाद बेबीलोन की दशा। शेशक, जिसकी प्रशंसा सारी पृथ्वी पर होती थी, कैसे ले लिया गया, वह कैसे पकड़ा गया। बेबीलोन जातियों के बीच कैसे सुनसान हो गया है। बेबीलोन के ऊपर समुद्र चढ़ आया है, वह उसकी बहुत सी लहरों में डूब गया है। उसके नगर उजड़ गए, उसका देश निर्जन और निर्जल हो गया है। उसमें कोई मनुष्य नहीं रहता और उसमें होकर कोई आदमी नहीं चलता। मैं बेबीलोन में बेल को दंड दूंगा और उसने जो कुछ निगल लिया है वह उसके मुंह से उगलवाऊंगा। जातियों के लोग फिर उसकी ओर तांता बांधे हुए न चलेंगे। बेबीलोन के शहर पनाह गिराई जाएगी। हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ और अपने अपने प्राण को यहोवा के भड़के हुए कोप से बचाओ। जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए, तब तुम्हारा मन न घबराए, और जो उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी, तुम उससे न डरना। उसके 1 वर्ष बाद एक और बात उड़ती हुई आएगी, तब उसके बाद दूसरे वर्ष में एक और बात उड़ती हुई आएगी, और उस देश में उपद्रव होगा और एक हकीम दूसरे के विरुद्ध होगा। इसलिए देख, वे दिन आते हैं जब मैं बेबीलोन की खुदी हुई मूर्तों पर दंड की आज्ञा करूंगा। उस सारे देश के लोगों का मुंह काला हो जाएगा और उसके सब मारे हुए लोग उसी में पड़े रहेंगे। तब स्वर्ग और पृथ्वी के सारे निवासी बेबीलोन पर जय जयकार करेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा से नाश करने वाले उस पर चढ़ाई करेंगे। यहोवा की यह वाणी है, जैसे बेबीलोन ने इस्राएल के लोगों को मारा, वैसे ही सारे देश के लोग उसी में मार डाले जाएंगे। बेबीलोन में रहने वाले इस्राएलियों को परमेश्वर का संदेश। हे तलवार से बचे हुओ, भागो, खड़े मत रहो, यहोवा को दूर से स्मरण करो और यरूशलेम की भी सुधि लो। हम व्याकुल हैं, क्योंकि हमने अपनी नाम धराई सुनी है। यहोवा के पवित्र भवन में विधर्मी घुस आए हैं, इस कारण हम लज्जित हैं। इसलिए देखो, यहोवा की यह वाणी है, ऐसी दिन आने वाले हैं कि मैं उसकी खुदी हुई मूर्तों पर दंड भेजूंगा और उसके सारे देश में लोग घायल होकर कराहते रहेंगे। चाहे बेबीलोन ऐसा ऊंचा बन जाए कि आकाश से बातें करे और उसके ऊंचे गढ़ और भी दृढ़ किए जाए, तो भी मैं उसे नष्ट करने के लिए लोगों को भेजूंगा। यहोवा की यह वाणी है। बेबीलोन का विनाश। 54 वचन से आगे। बेबीलोन से चिल्लाहट का शब्द सुनाई पड़ता है। कसदियों के देश से सत्यानाश का बड़ा कोलाहल सुनाई देता है, क्योंकि यहोवा बेबीलोन का नाश कर रहा है और उसके बड़े कोलाहल को बंद कर रहा है। इससे उनका कोलाहल महासागर का सा सुनाई देता है। बेबीलोन पर भी नाश करने वाले चढ़ आए हैं और उसके शूरवीर पकड़े गए हैं और उनके धनुष तोड़ डाले गए, क्योंकि यहोवा बदला देने वाला परमेश्वर है, वह अवश्य ही बदला लेगा। मैं उसके हकीमों, पंडितों, अधिपतियों, रईसों और शूरवीरों को ऐसा मतवाला करूंगा कि वे सदा की नींद में पड़ेंगे और फिर न जागेंगे। सेनाओं का यहोवा, जिसका नाम राजाधिराज है, उसकी यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यो भी कहता है, बेबीलोन के चौड़ी शहरपनाह नेव से ढाई जाएगी और उसके ऊंचे फाटक आग लगाकर जलाए जाएंगे। उसमें राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा और जातियों का परिश्रम आग का कौर हो जाएगा और वे थक जाएंगे।
यिर्मयाह के संदेश का बेबीलोन भेजा जाना। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 4थे वर्ष में, जब उसके साथ सराया भी बेबीलोन को गया था, जो नेरिय्याह के पुत्र महसेयाह का पोता और राजभवन का अधिकारी भी था, तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने उसको ये बातें बताई, अर्थात वे सब बातें जो बेबीलोन पर पड़ने वाली विपत्ति के विषय लिखी हुई है, उन्हें यिर्मयाह ने पुस्तक में लिख दिया। यिर्मयाह ने सराया से कहा, जब तू बेबीलोन में पहुँचे तब अवश्य ही ये सब वचन पढ़ना और यह कहना, हे यहोवा, तूने तो इस स्थान के विषय में यह कहा है कि मैं इसे ऐसा मिटा दूंगा कि इसमें क्या मनुष्य क्या पशु कोई भी न रहेगा, वरन यह सदा उजाड़ पड़ा रहेगा। जब तू इस पुस्तक को पढ़ चुके तब इसे एक पत्थर के संग बांधकर फरात महानद के बीच में फेंक देना और यह कहना, यों ही बेबीलोन डूब जाएगा और मैं उस पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि वह फिर कभी न उठेगा। यूं उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा और वे थके रहेंगे। यहाँ तक यिर्मयाह के वचन है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। आपने ये वचन देखा 64 वचन कि कुछ फेंकने के लिए बोलता है परमेश्वर और कुछ बोलने के लिए कहता है ना। और फिर क्या लिखा है, यूं ही मैं उस पर अब ऐसा विपत्ति डालूंगा कि वह फिर कभी न उठेगा। यूं उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा और वे थके रहेंगे। यहाँ तक यिर्मयाह के वचन में ये परमेश्वर का तरीका है। हम क्यों जादू टोना करने वालों से डरते हैं? ओके, क्योंकि यही प्रकार से वो झाड़ा फूकी फूका फटका झटका फेंका जाना, कुछ बोलना, यही तो सब उनका काम है, वो करते हैं, है ना। कुछ छुपाना दबाना, हाँ, कहीं पर कुछ गाड़ कर रखना, कुछ खिला देना, यही तो तरीके हैं उनके अटैक करने के, है ना। तो हमारा परमेश्वर भी ये प्रकार के अटैक जानता है। ओके, ये जो शैतान के आत्माओं के काम करने वाले करते हैं ना, वो सब कॉपी किया है परमेश्वर का। ठीक है, तो हमारा परमेश्वर ओरिजिनल है और जब हम उसके अंदर से ये सब जीवन को देखते हैं शैतानी जगत के, तब हमको हंसने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हम हंस देते हैं उनके ऊपर, क्योंकि कॉपी कैट है शैतान का जगत, है ना। तो हमको उनके सारे झाड़े झटके फूके फटके दबे दबाए गाड़े जो कुछ भी किया गया है, सब कुछ छलका गया है, उछाला गया है, सब शक्तियों को हमने बांध देना है और उसको उखाड़ कर फेंक देना है। नर्क की आग में वो नाश होने के लिए फेंक देना है उनको। आमीन। तो इस प्रकार से हमारे पास यीशु मसीह का अधिकार दिया है और परमेश्वर वो हम जैसा बोलते हैं। देखो यहाँ पर बोला है इसको, यिर्मयाह के वचनों को, ये ऐसे ऐसी चीज़ें लेना, फेंक देना और फिर महानद में जाकर फेंक देना और कहना, है ना। तो कहने के लिए बोला है कुछ तो, और फिर परमेश्वर बोलता है अब मैं उसके ऊपर विपत्ति डालूंगा। तो जब हम बोलते हैं ना, शैतान के सारे कामों को बिगाड़ देते हैं, नासरी यीशु के नाम में उखाड़ देते हैं, उनके सारे किए कराए और फेंक देते, नर्क की आग में जाकर भस्म हो जाए, जल जाए, नाश हो जाए। जब हम बोल रहे होते हैं ना, वहाँ से परमेश्वर प्रैक्टिकली ये सब काम शुरू कर देता है। प्रैक्टिकली फिर विपत्ति डालना शुरू कर देता है। प्रैक्टिकली वो लोगों के बीच में उधम मचा देता है कि लोग हमारा पीछा छोड़ दें। हालेलुया। तो ये करता है परमेश्वर। हाँ, हम सिर्फ जो हमारे हाथ में दिया गया है उस हथियारों को इस्तेमाल करते जाना है, बाकी काम परमेश्वर निपट लेता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे साथ बना रहे। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स करे इन वचनों में और हमें ईश्वरीय रचना में लेकर आ, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 10 chapter 22 वर्स से 32 वर्स। 1 Chronicles 7 chapter। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 22 वचन से 32 वचन तक। पहले इतिहास 7 अध्याय हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, अपने व्यक्तिगत समय में पढ़ेंगे।
हम अपने पर्सनल टाइम में इसे पढ़ेंगे, और जब हम इसे पढ़ रहे होंगे तो हम अकेले में अपने व्यक्तिगत समय में पवित्र आत्मा के अगुवाई में, उसके चलाए जाने में हमारे अंदर कुछ प्राप्त करेंगे प्रकाशनों को, जो हमारे अंदर इस प्रकार से चट्टान का रूप धारण कर लेता है, जो कोई भी आक्रमण का सामना करने के लिए मजबूती से खड़ा रहता है। हालेलुया। हर प्रकार के आंधी तूफानों को टकराता है और आंधी तूफानों को पलटा देता है वो। आमीन। तो ये होने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर मौजूद है, और हमने निश्चित परमेश्वर के अनुग्रह के आत्मा का लाभ उठाना है। हमारे सारी बातों में परमेश्वर हमारे संग मौजूद है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। सारे समयों के लिए आपको धन्यवाद। सारे अवस्थाओं में आपने किया हुआ हमारे ऊपर प्रकाशन, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू फादर। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता कि हमें ईश्वरीय रचना में लेकर आ, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बना रहे। आमीन आमीन। हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे समयों के बीच में हमने जितना तुझसे प्राप्त किया है, ईश्वरीय रचना में हमें वो बदलता जाए, ईश्वरीय डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आया, हमें फिट एंड फिक्स करे। हम विनती करते हैं, नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू आबा। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू यावे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। नासरी यीशु के नाम में हम धन्यवाद के साथ आज के समय को पूरा कर रहे हैं। यीशु नासरी के नाम में हमारा धन्यवाद और प्रार्थना और हमारा अर्पण भेंट स्वीकार करने की हम आपसे विनती करते हैं पिता। सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।